नमस्कार। बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नई सरकार में जो है नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर जो है जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और 8वां पे कमीशन को लेकर क्या खबरें निकल कर आ रही है। और इसी बीच कन्हैया कुमार का जो है नया ट्वीट आया है। इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है पूरी जानकारी देने वाले हैं। आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीतिक हालात बदलने की जो है उम्मीद की जा रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से क्या बयान आया है पूरी जानकारी आपको देंगे। बिहार जो है बना किंग मेकर जो है बन चुका है। शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं किस जो है दल को कितनी सीटें मिली है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे जो जदयू को कौन से जो है मंत्रालय मिलने जा रहा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके पहले थोड़ा सा आपको पहले अग्निवीर योजना के बारे में बता देते हैं। उसके बाद जो है स्टैंड के बारे में बताएंगे और बाकी सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आपको पता है अग्निपथ योजना जो है अग्निवीर योजना जो एक तरीके से अधिकारियों के पद से जो नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक जो है नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें सबको पता हुई और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। युवाओं ने इसका विरोध किया और इसी विरोध के चलते भी जो है इस बार आप जो चुनाव का जो है रिजल्ट्स देखेंगे इसमें आपको नज़र साफ दिखेगा। क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था और ये 2024 का चुनाव काफ़ी बदलाव हो गया है और एनडीए की जो सीटें हैं काफ़ी घट गई है। यहाँ पे आप देखेंगे जो है केसी त्यागी जी हैं। केसी त्यागी जी क्या कह रहे थे कि अग्निवीर पर जो है यहाँ देखिए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। हमने तब भी कहा था कि इस मामले में जो है सभी स्टेक होल्डर के साथ लेकर उनकी विचारों को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अग्निवीर पर जो है फिर से विचार करने की ज़रूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर हम साथ हैं। यूसीसी जेडीयू का ये बड़ा बयान है। देखिए अब जो क्या हुआ है इस बार आपको पता है जो बीजेपी को अकेले बहुमत मिला नहीं है। इसमें पूरा एनडीए जो घटक है सभी घटक दलों को मिलाकर के जो सीटें मिली है जो बहुमत से अधिक है। तो इस बार जो है जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भी बातों को सुना जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा। इसलिए जैसे 2019 में हुआ था कि खुद बीजेपी के पास इतना बहुमत था कि अगर किसी की वो बात न भी सुने तो जो है सब कुछ सही तरीके से आगे चल सकता था। लेकिन इस बार ऐसा होता नज़र नहीं आएगा। आप देखेंगे जो है ये जो चुनाव इसमें बहुत सारे इस चुनाव के बाद से जो है बहुत सारे इसमें बदलाव होंगे इस बार। तो ये रहा जो है जदयू का अपना स्टैंड की जो है अग्निवीर को लेकर। अब हम जो बात कर लेते हैं मंत्रालय के ऊपर कि जदयू को कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। तो देखिए जो है जो खबरें निकल कर आई है कि जो है कुछ ऐसे मंत्रालय हैं छोड़कर कुछ जैसे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा और वित्त, ये 4 जो विभाग छोड़कर बाकी मंत्रालय ही जो है घटक दलों को दिया जाएगा। तो जो चीज़ें कही गई है जदयू की तरफ से, केसी त्यागी जी की तरफ से कहा गया है कि जो अटल जी की सरकार थी उस समय जो है जदयू के पास जो है रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जो है टेलीकम्युनिकेशन, उड्डयन मंत्रालय, इस तरीके का जो है मंत्रालय थी। तो उनका एक तरीके से इनडायरेक्टली कहना था कि इस तरीके की मंत्रालय चाहिए। तो संभवतः जिस तरह की खबरें आ रही है कि रेल मंत्री जो है रेल मंत्रालय जदयू को मिल सकता है। इसके अलावा 2 मंत्रालय और भी मिलने की उम्मीद है। ये जो जदयू की तरफ से जो चीज़ें आई है रेल मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। 100% तो नहीं है लेकिन इस तरीके की जो बातें कही जा रही है। अब हम इसमें आगे आ लेते हैं कि दलीय स्थिति क्या है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो है दलीय स्थिति ये है कि जो एनडीए को जो आपको पता है 293 सीटें मिली है। वहीं जो इंडिया को 234 और अदर को 16, यानी 272 का ही चाहिए। लेकिन 200 यहाँ पे 93 रहे। लेकिन वहीं हम बीजेपी की बात करें केवल और केवल बीजेपी की, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है केवल बीजेपी की 240 सीटें, यानी जो बहुमत से मात्र जो है 32 सीटें कम है। यहाँ पे आप देखिए। और वहीं आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जो है 99 है। समाजवादी पार्टी के लिए 37, यानी समाजवादी पार्टी जो है तीसरी पार्टी जो है बन के उभरी हुई है। वहीं जो एआईटीसी की बात करें तो 29 सीटें जीता हुआ है और वहीं डीएमके के जो है 22 सीटें जीती हुई है। तो इस तरीके की जो है दलीय स्थिति है। बाकी इसके अलावा जो है टीडीपी के पास भी 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 है, शिवसेना के पास 9 है, वहीं आरजेडी के पास 4 है, सीपीआईएमएल के पास 2 है और इस तरीके से छोटे छोटे दल हैं जिनके पास बाकी सारी चीज़ें हैं। यानी जो
सबसे बड़ा दल वो बीजेपी है, 240 सीटें लेकर आए, लेकिन फिर भी जो है अकेले सरकार बनाने में जो असमर्थ है। इसलिए इस बार जो है छोटे दलों की बातें सुनी जाएगी। ये बातें जो खबरें निकल कर आ रही है वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई। अब मैं एक बार और आपको बताता हूँ कि जो कौन कौन से जो है पार्टी जो है जो एनडीए और जो है इंडिया अलायंस में शामिल है। यहाँ पे देखिए जो एनडीए में जो है लगभग 41 राष्ट्रीय और स्थानीय दल शामिल है। यहाँ पे देख लीजिए ये सारी पार्टियां जो है ये यहाँ पे जो है आपको एनडीए में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें इंडिया ब्लॉक की भी, तो इंडिया ब्लॉक में भी देखेंगे आप बहुत सारी जो है पार्टियां इसमें भी शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी जो दोनों गठबंधन एक तरीके से महागठबंधन हम इसे कह सकते हैं। दोनों में जो है 30-35 से ज़्यादा ही पार्टियाँ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं कन्हैया कुमार जी के बारे में। कन्हैया कुमार जी के बारे में आ जाते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। यहाँ देखिए, इनका जो ट्वीट आया था, मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, कांग्रेस पार्टी और हमारे चुनाव में अपना योगदान देने वाले समस्त कार्यकर्ताओं, साथियों और इंडिया समूह के सभी सहयोगी दलों का दिल से जो है धन्यवाद अदा करता हूं। इस भीषण गर्मी में चुनाव करवाना एक कठिन जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को सफल निर्वहन के लिए चुनाव आयोग, पुलिस, सुरक्षाकर्मी एवं नगरीय प्रशासन भी बधाई के पात्र हैं। अंततः मेरे विपक्षी उम्मीदवार मनोज तिवारी जी को तीसरी बार सांसद चुने जाने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि वो जनता के आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। इंडिया समूह को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने का आदेश दिया है। उनका हुक्म सर आंखों पर। हम इस क्षेत्र की जनता के लिए एक सक्रिय एवं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उनकी मांगों को और मुद्दों को निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे। यानी जैसे कि आपको पता है जो है दिल्ली से ये चुनाव लड़ रहे थे और ये जो है मनोज तिवारी से लगभग 1 लाख समथिंग वोटों से ये चुनाव हार गए, जो है कन्हैया कुमार। तो ये इसके बाद इन्होंने ट्वीट किया था कि ये जो है चीज़ें है कि उन्हें विपक्ष की भूमिका दी गई है और आगे आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये रहा जो है कन्हैया कुमार की तरफ से जो ट्वीट आया था वो मैंने बता दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दलीय स्थिति है किस तरीके से है। यहाँ पे जो है वोट परसेंटेज भी दिया हुआ है। कुल मिलाकर आप इस बात को समझिए कि अभी ये बहुत सारे खेला होना बाकी है, क्योंकि अभी जो है नीतीश कुमार जी के हाथ में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 240 के बाद से जो है नीतीश कुमार के पास 12 है और टीडीपी के पास भी 16 है। तो ये जो सारी सीटें हैं ये आगे चल के जो है अगर इनकी बात को सुना किया जाएगा तो दिक्कतें खड़ा हो सकता है। ऐसे बातें जो है कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 240 अकेले सीटें जीत कर आई है। थोड़ा सा और आगे होता तो जो है 272 सीटें लेके आ जाते, तो फिर शायद जो है दलीय जो है इस बार जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का जो है गठन होगा, उसमें जो है क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम हो जाती है। लेकिन इस बार जो है जो भी एक, यहाँ तक कि आपको बता दें कि एक सांसद जो जीत के आए हैं यहाँ पे वे लोग भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने की बातें कही जा रही है। उनकी तरफ से कैबिनेट की मांग की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे बिहार में हम पार्टी है, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है जो है रामविलास पासवान की जो है लोजपा आ रहे है, उसमें भी जो है वहाँ से जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री मिल सकता है। तो छोटे छोटे दलों को भी जो इस बार जो इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो है आप तो मजबूरी कर ले या जो भी कर ले, क्योंकि जो है इस बार इनकी भी बात सुनी जाएगी। और संभवतः इस बार जो है जिस तरीके से 2019 में जनादेश मिला था, 2024 में बदलाव हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। जो है रीजन में आप देखेंगे जो भर्ती को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। जिस तरीके से रेलवे में जो भर्ती है वो सीटों को कम किया गया, इसको लेकर भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संभवतः इस बार बदलाव होगा। इस बार जो ये टेन्योर होगा 2024 से लेकर 29 तक, इस बार इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बदलते हुए दिखेगी और जो है संभवतः युवाओं के लिए कुछ किया जाएगा, कहा जाएगा, करा जाएगा, ये बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें रही है। जो है तेजस्वी यादव की तरफ से भी कहा गया है और बाकी जो है महागठबंधन वाले ये लोग भी करें कि हम लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। सब कोई जो है चाह रहा है कि जो है सही तरीके से सब कुछ होते चले जाए। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी पार्टियाँ शामिल है। तो कुछ मंत्रालय को छोड़ करके मैंने अभी बताया था आपको कि विदेश, गृह और रक्षा और वित्त छोड़ करके जो है बाकी सारे मंत्रालय जो है मिलने की उम्मीद है। यानी जो बाकी मंत्रालय बचेंगे इन्हीं मंत्रालयों में से जो है घटक दल है उनको मिलेगा। बाकी कोई और जानकारी आती है जैसे ही कैबिनेट का जो है विस्तार होगा, सरकार का गठन होगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई बात है तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो है टारगेट जो है 272 का ही था।
लेकिन जो है एनडीए 292 लेके आई है, यानी जो है बहुमत से बहुत ही आगे है। लेकिन जो है अकेले जो है बीजेपी 240 सीटें लेके आई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो मात्र 99 सीटें ही लेकर आई है। तो ये रहा पूरी जानकारी, और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव होगी, बहुत सारा खेला होगा इसमें, क्योंकि अब आपको पता है कि जो है नीतीश कुमार जी पहले जो थे बिहार के ही किंग मेकर थे, यानी जो है वो जिसके साथ जाते थे उनकी सरकार बनती थी। लेकिन अब जो है स्थिति ऐसी आई है कि एक दो दल मिलके चाहे तो जिसकी सरकार चाहे बनवा सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो जो है अब जो स्पेशल स्टेटस की बात कही जा रही है कि जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस तरीके की मांगें भी उठने लगी है। और एक और बात है, जो है अब अगला जो है मुख्यमंत्री बिहार से जो अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये बातें भी जदयू की तरफ से साफ कह दी गई है, और जो है ये बात बिल्कुल सही है कि वैसा ही होगा, क्योंकि जो है इस बार भी फिर से जो है जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। इस तरीके की जो है कयास लगाए जा रहे हैं और खबरें निकल कर आ रही है। बाकी कोई और जानकारी आएगा तो आपको बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।